तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल A1 क्लासेस और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेन टॉपिक दोस्तों हमारा एयरफोर्स जो कल एग्जाम है आप लोगों का, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीके और जीएस के लिए और साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और लगभग सभी क्वेश्चन मैंने कराए, लगभग 500 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? किसके होता है? मधुमेह के। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी दोस्तों आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार दोस्तों किस देश में हुआ? तो ये चीन देश में हुआ है। किसका? कागज का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का दोस्तों क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किया जॉन लोगी बेयर्ड ने, यानी JL बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती? तो दोस्तों गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है दोस्तों? तो बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने। चाणक्य यानी कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका नारा दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश को किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस चीज़ को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा भैया? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दोस्तों? तो 1911 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? तो दोस्तों भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग संवत है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित दोस्तों? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित दोस्तों? तो नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित दोस्तों? तो ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। और आगरा कहाँ पर दोस्तों? तो यूपी के अंदर आता है आगरा आपका। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया दोस्तों? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया दोस्तों? तो जय हिंद का नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। मारो फिरंगी को किसने नारा दिया दोस्तों? तो मंगल पांडे जी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसका नारा दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय जी का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों महात्मा गांधी जी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा भी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? तो परमवीर चक्र है दोस्तों। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा जी हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है? इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम दोस्तों, और ये सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्न्याशय करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं सूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है चीन की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। यहाँ दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। ठीक है। कौन है इनके संस्थापक? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौन? कौटिल्य। ठीक है। चाणक्य जिनको हम लोग जानते हैं चाणक्य के नाम से। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? तो कितने देश सदस्य हैं? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन कौन से दोस्तों 8 देश हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था दोस्तों? तो ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। विटामिन C की कमी से कौन सी रोग होता है? तो स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन C। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन K की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन E की कमी से दोस्तों होता है बांझपन।
विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई है दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। NaCl यानी दोस्तों सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? N2O। ठीक है, अगला प्रश्न है दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो दावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा आपका ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये रूस में आयोजित हुआ है। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? तो ग्लासगो में, स्कॉटलैंड। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो 370 के अंतर्गत, आर्टिकल 370 के अंतर्गत ये दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब ये दर्जा छीन लिया गया है, वहाँ से धारा 370 हटा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के किनारे दोस्तों हैदराबाद बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन सा दोस्तों? आपका मैक्सिको विश्व में सबसे बड़ा दोस्तों चांदी का उत्पादक देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो ये सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ये जूबा है। क्या है अभी? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों अब योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह पर नीति आयोग आ गया है, जिसका भी अध्यक्ष क्या होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। आईन ए अकबरी का लेखक कौन था दोस्तों? तो अबुल फजल था आईन ए अकबरी का लेखक। ठीक है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जी देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो दोस्तों स्टेपिज, जो कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी दोस्तों? फीमर, जो जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं दोस्तों। लाल रक्त यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई, असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये दोस्तों फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम है।
कौन है भाई? मोहम्मद बिन कासिम। ये दोस्तों भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो ये मेगास्थनीस था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। क्या नाम है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आयरन, क्रोमियम और निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है दोस्तों 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया दोस्तों। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के जो क्या है सबसे ज़्यादा क्या है? नज़दीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो ये एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो एक होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है सूर्य में सर्वाधिक गैस। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह? तो शुक्र। सौरमंडल की क्या है? शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी? तो 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है दोस्तों 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 500 सेकंड लेता है। और मिनट में तो 8 मिनट लगभग वही 16 सेकंड। ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में उपयुक्त गैस कौन सी है? तो रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट बालू में। ठीक है, अगला प्रश्न है शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो शुक्र को दोस्तों सबसे चमकीला तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं वायुमंडल की सबसे निचली सतह को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो ये 4 मिनट लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में, यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए।
कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये नादिर शाह थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो लगभग धरती के तल का 71% भाग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टेन को मिलाया जाता है, जिससे पता चल जाए कि गैस लीकेज है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे अधिक किस गैस का है? तो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन जी को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन घोषणा की? तो इलाहाबाद में। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसने चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, यह तो सबको पता होगा भाई केसर का। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ओमेश्वर चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। यूनाइटेड यूएनएससी की दोस्तों। ठीक है, यूएनएससी की। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो ये थे दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम नाम से जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट योजन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 भारत में हाई कोर्ट हैं। ठीक है। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन थे। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस लाई जाती है। कौन सी? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में दोस्तों मैक मोहन रेखा है। ठीक है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे भाई? नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियों
कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो ये लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग की जगह दोस्तों अब नीति आयोग आ गया है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति होती है आपको 746 वाट के बराबर। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व शीशे का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से ग्लूकोमा। ठीक है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। ठीक, अगला प्रश्न है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। पहलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। कंप्यूटर की ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पार से किसकी का ये? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, जापान की मुद्रा कौन सी? एन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये बछेंद्री पाल जी। ठीक है, अगला प्रश्न है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो ये 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये राज्यसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। 436 नंबर का क्वेश्चन है आपका। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेबल टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? ये थे जनरल के अरियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हुगली नदी के किनारे। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया था, JC बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े यानी 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो ये मई में 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो ये अनिल कुंबले जी हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो ये रूस में होगा। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये दोस्तों चीन है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 2 सदस्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सोपियंस।
ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 यानी 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय? 24। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है, जो तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्षों में। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना मेघदूत है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। एक जीवा रोग की शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो हॉकी। उड़ान परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा जी को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। दोस्तों ये बीएड का क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। किसके जन्मदिवस को शिक्षक के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ठीक है। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द का किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? फिल्म से। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो
इफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल राज्य संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। यह दोस्तों आपका क्वेश्चन अभी बीएड एग्जाम में पूछा गया था। आगा खां के खेल संबंधित है तो हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडार नायके। कौन थी भाई? सिरिमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो एक कांस्य युग 550। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 होते हैं। वो स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके खोज किसने की? तो लुई पाश्चर। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की मात्रा कौन? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज ने किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये आपका रफ्लेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। LBW किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये क्रिकेट से। वायुमंडल कौन से परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन से। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो हैदराबाद में सालार जंग म्यूजियम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लगभग बराबर होता है? तो 40 डिग्री -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिर्ज धातु है? तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष में होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों सरयू। जयपुर की स्थापना किसने की? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया था। ठीक है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। 1907 में शुरू किया गया। साहित्य का नोबेल किसे मिला? तो रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री नवदूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, ओडिशी, तो ओडिशा का। ठीक है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। तो दोस्तों लगभग 500 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। एक वीडियो बनाए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए।